मिसबाउद्दीन साहब है, इनका एक मिशन है कि मुस्लिम उम्मत के अंदर में, हमारी कौम के अंदर में जितने भी जो अपलिफ्ट तबका है कि नौकरी नहीं है, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, काफी सारी चीजें, तो हम बिजनेस के बारे में भी सोचें ताकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। तो जिन बच्चों के अंदर में, जिन नौजवानों के अंदर में ये कैपेबिलिटी है, उसको अगर सही गाइडेंस मिलता है तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। कि सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस है, इंफॉर्मेशन भी भरपूर है, लेकिन जो कमी है वो डायरेक्शन की कमी है। और सेवा का भी यही है कि हमारी उम्मत की, मिल्लत के बच्चों को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो मैं मिसबाउद्दीन साहब सर से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात को स्टार्ट करें, और जब सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं सेवा की तरफ से, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस सेशन की शुरुआत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है? कि आपकी आवाज़ क्लियर है। जी। हम्दुन वसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन और सेवा के जिम्मेदारान का मैं मशकूर हूँ कि सेवा ने मुझे सेवा का मौका दिया, और ये मेरा पहला सेशन है। इसमें सिर्फ जो है तारुफ होगा, और हम क्या करेंगे और आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, इस पे जो है हम बात करेंगे। उसके बाद ये तकरीबन 30 मिनट का सेशन होगा। फिर उसके बाद सवाल जवाब का सेशन रहेगा, और अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू, मैं तीनों ज़बानें इंशाल्लाह साथ साथ बोलूँगा। तो जो आप जो ज़बान समझ सकते हैं उस ज़बान में समझने की कोशिश कीजिए। जो बातें आपकी समझ में नहीं आ रही है उसको नोट करके रखिए। सेशन में जो है आप थोड़ा सा दखल मत दीजिए, सेशन को गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ों को जो है 30 मिनट में बयान करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं 30 मिनट में इंशाल्लाह आपके सामने रखूँ। मैं प्रेजेंटेशन कोई नहीं बना सका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेकिन इंशाल्लाह जब मेरा दूसरा सेशन रहेगा तो उसमें मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, स्क्रीन वगैरह शेयर अल्लाह ताला जो है सूर्य रात में फरमाता है, सूर्य रात की एक आयत है छोटी सी, मैं वो यहाँ पे तिलावत करता हूँ। इन्नल्लाह ला यगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता यगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका मतलब ये है कि जो कौम अपने आप को बदलने नहीं चाहती, अल्लाह ताला उनकी हालत भी नहीं बदलता। तो इस आयत को कुरान में रखने का मकसद ये है कि सारे वसाइल आप ही के लिए हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो उस राह में, उस रास्ते में अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा, और आपको वो सब चीज़ें मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप आम के पेड़ के नीचे अगर जो है लेटे हुए हैं मुंह खोल के, और ये चाह रहे हैं कि आम आकर के आपके मुंह में गिरे और आप उसको खा लें, तो ये नामुमकिन है। तो आम खाने का जो तरीका है, जो यूजुअल जो प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको आम तोड़ना है, उसको पकाना है, पकाने के लिए जितनी मुद्दत चाहिए उतनी रखना है, उसके बाद आप उसका जूस पीजिए या उसको खाइए। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको जुस्तजू करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उस रास्ते में, उसी राह में आपको रास्ते खुलते जाएंगे। कुदरत का ये जो है कानून है। अब अब मैं आता हूँ असल मुद्दे पे। जो मसला ये है कि हमारी कौम में हमारे पास दो मसाइल है। बुनियादी मसला ये है कि तालीम की कमी। अगर तालीम नहीं है, चलो तालीम आ भी जाती है तो फिर पैसा नहीं है। तो पैसा आएगा कैसे? तालीम बड़ी मुश्किल से आएगी, उसके बाद फिर पैसा कैसे आएगा? तो पैसा और तालीम, तो उम्मत को दो दो जेवर देने हैं। पहले तो तालीम देनी है, जो सेवा ऑलरेडी काम कर रहा है। उसके बाद फिर पैसा कैसे आएगा? पैसा आने के, कमाने के तरीके हैं, उसूल है, ज़ाब्ते हैं। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का कानून है, मुल्क का कानून है, उन सब को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं हदूद में आपको काम करना है। उसके साथ साथ इस्लाम में जो तिजारत के उसूल है, हराम हलाल का आपको फ़र्क है, करना है। मामलात में, लेन देन में आपको जो है सनद रखनी है, गवाह रखनी है। और आप जो बोलेंगे, जो
उस बात को आपको निभाना है। किसी से वादा किए हैं, कोई माहिदा है हुआ है, तो उसको आपको निभाना है। फिर दूसरी चीज, आप जो है नाप तोल में जो है आपको फर्क नहीं करना है, कीमत वाजिबी देना है, जखीरा अंदोजी नहीं करना है, और जो है आपको मुनासिब बिल्कुल जो है जितना आप मुनाफा लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप हलाल हलाल हराम में फर्क नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। आप तिजारत के सारे उसूलों को जो है बालाए ताक रख के अगर पैसा कमाना चाह रहे हैं तो वो पैसा आपके लिए हलाल नहीं होगा। तो इस किस्म की तालीम, इस किस्म की तरबियत हम नहीं देते। हम आपको वही बोलेंगे, वही सिखाएंगे जो इस्लाम के हुदूद में रह करके आपको कारोबार करने के उसूल सीखना है। तो बुनियादी तौर पे यह है कि जहाँ अब इसमें जो है खवातीन और हजरात दोनों जो है शामिल हुए हैं, ये खुशाइन बात है कि खवातीन भी जो है दिलचस्पी ले रहे हैं कारोबार में, और लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि आम तौर से हमारा ख्याल ये है, हमारी सोच ये है कि लड़कियां या औरतें जो है कमज़ोर होती है, सनफ़ नाजुक जो है कमज़ोर वाक़ई हुई है, इस किस्म की जो है हमारे जहन में बिठा दिया गया है। लेकिन सनफ़ नाजुक कमज़ोर नहीं है, किसी तरीके से कमज़ोर नहीं है। आज तालीम के मैदान में वो सबसे आगे है, और उसकी जो क़ुव्वत इरादी है वो बहुत ही जो है आला है। मर्दों के मुकाबले में उनकी क़ुव्वत इरादी बहुत मजबूत है। अगर वो किसी बात का इरादा कर लेते हैं और किसी काम को तय करने की जो है मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो मर्दों से बहुत आगे निकलती हैं। उसकी मिसालें हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल बोलता हूँ कि लंदन में, यूके में, एक प्रवीण वासी एक लेडी है। वो, आज आप प्रवीण वासी को गूगल पे सर्च करके देखिए, जो है समोसा किंग, समोसा किंग के नाम से वो मशहूर है, निकनेम उनका। वो ये किए कि पहले पहले जो है समोसा बनाए, घर में बनाए, घर में बना के फिर अपने खानदान को दिए, उसके बाद दोस्तों में दिए, उसके बाद रिश्तेदारों में दिए, उसके बाद उनको ऑर्डर्स आने लगे, और अब इतने ऑर्डर्स आते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। लखपति करोड़पति है वो। सिर्फ इरादा था, मेहनत थी, कोशिश किए उसी तरीके से। उसके बाद आपको इस्लाम में जो है कारोबार के उसूल, कारोबार के तरीके की, अब्दुर्रहमान बिन औफ की आपके पास मिसाल है कि एक बेहतरीन ताजिर, सहाबी, और अशरा मुबशरा में जिनका शुमार है, जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। तो ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। लेकिन ज़रूरत है आप किताब खोलें, आपका मुताला हो, आप सुने, ऐसे लेक्चर्स में आप जाएं, और भी लेक्चर्स में जाएं और सुने आप। आपके पास अगर तालीम नहीं है तो कोशिश करिए, पूछिए। अगर आप पूछते नहीं हैं तो फिर आप जहाँ के वहीं रहेंगे। तो पूछने से, सवाल पूछने से झिझकना नहीं है, आपको सवाल पूछना है। सवाल अगर आप नहीं पूछते हैं तो मैं ये समझूंगा कि या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया। अगर आप सवाल पूछते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया उसकी वजाहत हो जाएगी, आपके लिए सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी। और जो अगर समझ में आ चुका है तो आप उससे आगे बढ़िए। और हमारी जो कोशिश है, सेवा की जो कोशिश है, मैं ज़ाती तौर पे, मेरा ये मानना है कि हर घर इंडस्ट्री होनी चाहिए, और छोटी हो या बड़ी हो, होम बेस्ड हो, घरेलू सनत हो, सब कुछ हो। और हर लड़की, हर औरत, और हर जो है मर्द तालीम के साथ साथ कारोबार में दिलचस्पी ले। हर घर में कारोबार हो, हर बहन, हर भाई सनतकार हो। और जो है माशी तंगी और जो समाजी जो बुराइयां हैं, समाजी बुराइयों की वजह यह है कि माँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर जो है आप खराफात में पड़े रहेंगे। आपके पास पैसा है, काम है, आप मसरूफ है, तो आपका जहन कहीं और नहीं जाएगा, आप काम में ही लगे रहेंगे। तो घर घर इंडस्ट्री होनी चाहिए। मैं जो है उल्लासनगर की आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बॉम्बे के करीब में उल्लासनगर है। आप सब वाकिफ है, आप महाराष्ट्र से ही ताल्लुक़ है आप सबका, सब सब तकरीबन लोग जो है महाराष्ट्र से आज के सेशन में आए हैं। तो उल्लासनगर का हाल ये है कि हर घर में इंडस्ट्री है। उनकी जो औरतें हैं वो काम वालों को लेकर के, डोमेस्टिक जो है लेबर्स को लेकर के, खवातीन को लेकर के घर में वो सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद आदमी जो है बाहर के काम देखता है, टैक्सेशन के मसले है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा बाहर का काम आदमी देखता है। तो उसी तरीके से हमारी बहनें भी पर्दे में रहते हुए, चार दीवारी में रहते हुए बहुत से काम कर सकते हैं, घरेलू सनतें।
हम आगे के सेशंस में एक एक सेशन में आपको एक प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे, इंशाल्लाह लाइव डेमो रहेगा। उसमें आपको बना के बताया जाएगा, उसके बाद उसकी फिलिंग कैसे होगी, लेबलिंग कैसे होगी, पैकिंग कैसे होगी, उसको मार्केट कैसे करना है, सेल कैसे करना है, अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। इंशाल्लाह हम आपको A to Z एक एक सेशन में इंशाल्लाह एक एक प्रोडक्ट बताने चाहिए। अब यह है कि जो हजरात, जो मर्द हजरात या खवातीन हैं, हैदराबाद में हमारी एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम हाउस कीपिंग सोल्यूशंस बनाते हैं, हैंड वॉश, फिनाइल, लिक्विड डिटर्जेंट, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, जितने लिक्विड के सोल्यूशंस हैं सारे बनाते हैं। तो हमारी फैसिलिटी आपके लिए खुली है। आप साल में किसी भी वक्त आकर के, हम जो है टोली चौकी में हैं, पता और जो है लोकेशन सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट नंबर्स में शेयर कर देता हूँ। वसीम कुरैशी के पास सारी तफसील इंशाल्लाह आ जाएगी। जो मर्द हजरात या ख़वातीन आकर के काम सीखना चाहते हैं हैदराबाद में, उनके लिए बिल्कुल दाखिला फ्री है। लेकिन अब मौजूदा वक्त में रिहाइश और ताम का इंतज़ाम हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ट्रेनिंग फ्री देंगे। अगर आपकी कोई रिश्तेदार है या आप जो है रिहाइश और ताम का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो 8 दिन का टाइम लेकर आइए। इंशाल्लाह हम एक दिन में एक प्रोडक्ट, 8 दिन में 8 प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सिखाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसकी लेबलिंग बताएंगे, फिलिंग बताएंगे, कैसे मार्केट करना है, कैसे सेल करना है, सारी चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, हम सीख करके फिर जॉब भी करना चाहते हैं, तो जॉब के भी मौके हैं आपको। या फिर आप चाहते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट बने बनाए हैं, हम उसको सेल करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, होलसेल में लेकर के रिटेल में सेल कर सकते हैं। और आपके पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है, तो फिर आपके प्रोडक्ट हमारे पास बन सकते हैं, आपके लेबल से, आपके नाम से। ये सारी सहूलतें हम अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। तो जिसको भी दिलचस्पी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जो है वसीम साहब से मिल जाएगा आपको। तो उसमें आप व्हाट्सअप के ज़रिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कॉल थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी मसरूफ मेरा शेड्यूल रहता, तो जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी 100% रहनुमाई के लिए तैयार हूँ। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरी तालीम, तजुर्बा और मेरी तमाम सलाहियतें आपके लिए एक मशाल राह है, ओपन गाइड की तरह है। आप उसको रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको जो ये दिक्कत आ रही है, वहाँ आप सवाल कर रहे हैं, मेरे से सवाल कर सकते हैं। और ये जो मिशन है, ये जो जज्बा है, ये जो कोशिश है, इसके पीछे सिर्फ एक ही राज है। वो राज एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पहले जो हो आज़ाद हिंदुस्तान के वजीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनका ख्याल है कि आप अगर सेहतमंद है, तालीम याफ्ता है, और घरदार बीवी बच्चों के साथ आप खुशहाल है, उसके बावजूद भी आप सिर्फ अगर अपने लिए ही काम करते हैं, तो आप कौम के लिए जिंदा लाश हैं। कौम के लिए जिंदा लाश होने का मतलब क्या है कि आपकी तमाम सहूलतें, आपकी तमाम तालीम, पैसा, सब कुछ आपके लिए है, और आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो मालूमात है, आपका जो तजुर्बा है, वो आपके सीने में दफन है। आपके साथ वो भी दफन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कौम के लिए एक जिंदा लाश बनूं और सारी मालूमात मेरे साथ दफन हो जाए। मैं जितनी मेरी मालूमात है वो सारी आप सब में मुंतकिल करना चाहता हूँ। आप इससे फ़ायदा उठाइए और हमारी कोशिश, हमारे जज्बे की कदर कीजिए। हम जो है काफ़ी मसरूफ़ होते हुए भी आपके पास वक्त निकाल करके हाजिर हुए हैं। मैं पर्सनली भी आना चाह रहा हूँ, जब भी मुझे दावत दी जाएगी, नागपुर है, अमरावती, वरुण, जहाँ भी बुलाया जाएगा, इंशाल्लाह एक दिन के लिए मैं हाजिर होऊंगा। तो वसीम भाई, मैं सेशन को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जो जिनके सवालात होंगे इंशाल्लाह मैं उनका तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। आप उनको, जो भी सवाल करता है उसको अनम्यूट करके आप सवाल करने दीजिए। जी। सवाल का सिलसिला ऐसा रहेगा कि आप अपने हैंड रेस करके अनम्यूट करके आप सवाल पूछिए। सवाल खत्म होने के बाद जो दूसरे पर्सन रहेंगे वो सवाल करेंगे, और फिर सवाल जवाब के सेशंस के बाद में हम आगे का प्रोसीड करेंगे। तो किसी के कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये बहुत ही मुख्तसर सेशन था, जस्ट इंट्रोडक्शन सेशन था। जैसे कि बताया कि आपको पूरा इस पे हम प्रोग्राम पे भी करेंगे सेवा की तरफ से, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें रहेगी। तो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नज़र नहीं आ रहे मुझे, मैं नज़र आ रहा हूँ आपको? जी जी आ रहे हैं। जी। जी। हाँ अब ठीक है, अभी बताइए। ये मैं हमारे
वाइफ दोनों मिलके आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे। तो जी। अभी रमजान रमजान भी आ रहा, तो आप कुछ इसमें एडवाइस कर सकते हैं कि कैसा काम पर शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ मार्केट में, मतलब फंक्शन हाउस में जो बिजनेस होने वाला है, तो उसमें कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उसमें स्टॉल आपको बुक कराना होगा। जहाँ पे भी फंक्शन हो रहा है जी। स्टॉल आपको बुक करना पड़ेगा। आपके पास कोई लाइसेंस जीएसटी नंबर वगैरह है? नहीं, नहीं है कुछ भी, वो बनाना आधार है? जरूरी है। आधार है? आधार है। पैन कार्ड? जी है। हाँ, आधार पैन कार्ड की बुनियाद पे आपका जीएसटी बन जाएगा। जी। आपके घर के पते पे ही जीएसटी बन जाएगा। जीएसटी नंबर जब आ जाएगा आपका, तो जी। आपको किसी बैंक में करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। जी। तो करंट अकाउंट आप नेशनलाइज बैंक में खुला लीजिए। आपको आवाज़ आ रही है? जी जो आ रही। जी, करंट अकाउंट आपका खुला लेंगे तो आप ये जब आधार पैन और जीएसटी के साथ रेडी हो जाएंगे तो फिर आप कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा। जी। ठीक है, जजाकल्ला। और कुछ चलिए, सलाम। वही रमजान के लिए कहीं सेटअप के लिए कुछ चांस है तो भी एडवाइस, थोड़ा एडवाइस दीजिए। हैदराबाद के लिए मैं गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद बेस्ड हूँ। जी। जी आप हैदराबाद में ही वरूद। चाहिए। जी जी। वह हैदराबाद में इंशाल्लाह आप मेरे से राब्ते में रहिए। मेरा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर जो है वसीम कुरैशी से मिल जाएगा। जी। व्हाट्सअप के जरिए आप राब्ता करिए। हैदराबाद में इंशाल्लाह जितने भी रमज़ान में एग्जीबिशंस हो रहे हैं जी। और जहाँ जहाँ भी स्टॉल की सहूलत रहेगी मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपको बता दूँ इंशाल्लाह। जी अच्छा, जजाकल्ला जजाकल्ला। चलिए, वालेकुम सलाम। जी, किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आप अपना नाम बताइए, अपनी जगह बताइए, आप क्या बिजनेस करते हो वो बताइए, और फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, फरमाइए। सर, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जीएसटी जो है ये मैंडेटरी है या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं? इसके अलावा और कोई ऑप्शन है इसमें? इसको स्किप क्यों करना चाह रहे हो? स्किप मीन्स ऐसा है कि इसका अदर कोई ऑप्शन हो इसके अलावा? नहीं, देखिए, आप मामूली सरमाए से मामूली कारोबार करते हैं तो आपको छूट है। लेकिन जब हम्म। आपका कारोबार बढ़ेगा तो आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। और जीएसटी आपको दिक्कत नहीं है, जीएसटी आपको सहूलत है। जी। जीएसटी के बगैर आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस इलीगल होगा। आप जैसे अच्छा। ट्रेन में जा रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है या फिर जनरल टिकट है, आप रिजर्वेशन में जा रहे हैं, तो किसी जी। भी स्टेशन पे आपको उतारा जा सकता है। तो आप ऐसा सफर मत करिए कि आपका सफर पूरा ना हो। तो आप जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी में लेने में कोई खबात नहीं है। जीएसटी आपकी सहूलत के लिए। हुकूमत ये चाहती है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका टैक्स दीजिए और आप आराम से बिजनेस करिए। आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चोरी छुपे बिजनेस करना पड़ेगा जब तक कि आपका जीएसटी नहीं रहेगा। आपका जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो फिर आपको पूछ होगी। जब आपको पूछ होगी और जीएसटी नहीं रहेगा तो फिर आपको जुर्माना लगेगा। जितना पैसा जीएसटी लाने में और उसके फाइल करने में होता है उससे ज्यादा आपको पेनल्टी आ जाएगी, 10 गुना। और कोई जी। सवाल? हाँ सर, ई कॉम के लिए जो जीएसटी जो निकालना है तो उसके लिए आप कुछ गाइड कर सकते हो कि जीएसटी के लिए मतलब कैसा वो कर सके? पर्सनली मैंडेटरी फाइल है। करना चाहिए? पर्सनली फाइल करना, जीएसटी नंबर लेना चाहिए या फिर किसी सीए वगैरह से? पर्सनली भी ले सकते हैं अगर आप जो है ऑनलाइन करते हैं फाइलिंग। आपको पता है ऑनलाइन कैसे आईडी बनाना है। आईडी आप जीएसटी की जो है वेबसाइट पे जा करके अपना आईडी क्रिएट करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर किस्म के बिजनेस के लिए जीएसटी कंपलसरी। एक यूनिफाइड टैक्स होगा। अभी जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स जो लेन देन होगी उस पे भी टैक्स है, सर्विस है तो उस पे भी टैक्स। सर्विस कैसे है? जैसे वकील है, कोई कंसल्टेंट है, तो उसको भी सर्विस टैक्स देना है। जो सर्विस ले रहा है उस पे भी टैक्स देना है, जो सर्विस दे रहा है उस पे भी टैक्स। तो गुड्स और सर्विस दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और एक ही टैक्स है। एक टैक्स अगर आप देते हैं तो वो सारे इंडिया में वैलिड, और हर महीना आपको फाइल करना है। और कोई हाँ सवाल? सर। जी। सर, जैसे बिजनेस का जो स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कोई अगर हम सर्विस दे रहे हैं या फिर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसमें जो इनिशियल से रहता है, जैसे अगर प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर उसको प्रोसेसिंग तक, उसके कस्टमर को डिलीवर करने तक, इसके बीच में जितना भी ये पूरा मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना ही है। अगर की कोर्स होता है या फिर कोई इसकी ट्रेनिंग देता है तो ऐसा कोई आपके इससे एडवाइस? हमारे सेशन से इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करते रहिए। आपको किसी कोच की जरूरत, जितने कोच है पैसा इंशाल्लाह। ले,
पैसा लेते हैं, सिखाते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं सिखाते जो हम बगैर पैसे के सिखाएंगे जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। हमारे सेशंस में आप कंटिन्यू, कोई सेशन आप मत करिए। और हर सेशन का हम ऐलान करेंगे। आज का सेशन तो इमरजेंसी में हुआ, सुबह में मैं बोला कि भाई आज सेशन होना चाहिए, तो हम जल्दी में जो है, हमारी तैयारी भी नहीं हुई सारी, तो हम पहला सेशन चूंकि इंट्रोडक्टरी था ले लिए। अब दूसरा जो रहेगा वो प्लान सेशन रहेगा इंशाल्लाह। तो उसमें ये बताया जाएगा कि आपको जीएसटी कैसे लेना है, आपका क्या क्या चीज़ें जीएसटी लेने की ज़रूरत है, या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम बताएंगे। और कोई सवाल नेक्स्ट? जी, किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी। हेलो। जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बोलिए। डॉक्टर हसीना शाह बात कर रही हूँ। जी। हेलो। या वेलकम डॉक्टर। हेलो। जी बोलिए। या मैं हाँ, मेरा खुद का बिजनेस है। वुमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करती हूँ। अभी काफी सारे सवाल और क्वेश्चंस के मुझे, जैसा एक सवाल है आपसे भी है और थोड़ा रूबरू भी होना था आपसे। एक्चुअली हम लोग भी जो है ये सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के, जैसे भी बहुत से जो है जनाब, उनको बहुत सारे सवालात यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे कि जीएसटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जीएसटी कंपलसरी है, मैंडेटरी है या नहीं है, कौन से बेस पे जीएसटी लेना चाहिए, कितना बिजनेस में जीएसटी लेना चाहिए। अगर मतलब ये जो मिशन है सेवा का, मुझे काफी अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छी तरह से ये सेशंस हो रहे हैं और ऐसे सेशंस होना चाहिए, जी। जजाकल्लाह। है ना। आपका और क्वेश्चन। दूसरी जी। बात मैं ये बताना चाहूंगी, हाँ, नहीं क्वेश्चन नहीं, मैं मेरी इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। अगर चाहो तो हम लोग ये मिलके सेशंस अरेंज करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे रन करते हैं, जी। जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हम सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, एमएसएमई जिसमें आता है। तो इसके थ्रू जो सेशंस होते हैं वो फ्री सेशंस इनको अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू हम लोग जीएसटी से लेके लोन अप्रूवल तक के क्या क्या प्रोसेस होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको इस हद तक के दे पाएंगे जितने लोग सेवा के थ्रू यहाँ पे जुड़ेंगे। तो विल इट बी फ्री और पेड? फ्री रहेगा ना सर, एक्चुअली हम लोग सब फ्री में काम करते हैं, यहाँ पे फ्री रहता है सेशन। जी। तो वही अभी ये सारे आप जब, सेशंस फ्री होते हैं। जब ये आप सारे सेशंस फ्री होते हैं। पार्ट ऑफ सेवा अगर हैं, तो जैसा ये सेशन हो रहा है वैसा आपका सेशन भी रख सकते हैं। आप वसीम कुरैशी से बिल्कुल कांटेक्ट बिल्कुल। करिए, इंशाल्लाह आपके आपके सेशंस भी रखेंगे। हम खुद भी आपके सेशंस ज्वाइन करेंगे, आपसे भी सीखने का मौका मिलेगा, वो भी सीखेंगे नहीं इंशाल्लाह। नहीं, सीखने की नहीं, हम लोग ऐसे जो फैकल्टीज होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने लगाते हैं यहाँ पे, जैसे सीए वगैरह जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रूबरू हो पाएंगे हमारी टीम के साथ, हमारे सेवा के साथ, जो कि काफी हद तक की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और एक्चुअली हम लोग भी ऐसे सेशंस लेते हैं जो कि पेड होते हैं, बट मैं चाहूंगी कि सेवा के लिए हम लोग इसको फ्री करवा ले। ठीक है इंशाल्लाह। जी जी, बहुत अच्छा। आप मुझसे राब्ता करिएगा, इंशाल्लाह हम वो सेशंस का शेड्यूल सर टाइम कर लेंगे। हाँ चलेगा, जी ओके, नो जी। प्रॉब्लम। वसीम सर अपना नंबर आप पिन कर दीजिए ताकि मैं जी आपसे जी जी। कांटेक्ट कर पाऊँ। जी, मैं चैट सेक्शन ओके। में डाल दूंगा। मैं चैट सेक्शन में डाल दूंगा। जी, किसी और का कोई ओके। सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। प्लीज। सर जैसे ई कॉम जो बिजनेस होता है उसके अंदर जीएसटी जीएसटी तो ठीक है मैंडेटरी है ही, उसके अलावा एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये भी ई वो कॉमर्स बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है इसकी? बिल्कुल, वो भी चाहिए आपको। एमएसएमई का लाइसेंस बहुत आसान है आजकल जो है, उद्यम के नाम से udyam.com पे जी। आप जाइए। जा करके ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, दो सेक्शन है। आप ट्रेडिंग है तो आप ट्रेडिंग में टिक करिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डालिए, वो जो जी। प्रिस्क्राइब फीस है वो डालिए, आप क्लिक कर दीजिए, आपके ईमेल पे जो है उद्यम का सर्टिफिकेट 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगा। काफ़ी आसान है, आप खुद कर सकते हो। सर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस प्रूफ जो लगता है, जैसे वो आप एड्रेस, जा जी। जैसे हम एड्रेस प्रूफ एक किसी जैसे हमारा जो होम टाउन है वहां का अगर डाल रहे हैं और वर्क हम जो है कहीं से भी कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई इशू आता है आगे? जहाँ जहाँ से आप काम कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस दीजिए, अगर वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको सहूलत होगी। अच्छा। तो नहीं तो क्या होगा कि आप रह रहे हैं एक जगह, काम कर रहे हैं एक जगह, तो ऐसा ना हो कि भाई काम एक जगह से हो रहा, वेरिफिकेशन हुआ तो आप वहाँ है ही नहीं। जी।
तो इसलिए जहां से काम हो रहा है वहां का एड्रेस दीजिए। अगर वो रेंटेड है तो उसका रेंटल एग्रीमेंट रहेगा आपके पास, वहां का एड्रेस दीजिए। और कोई जी। सवाल? कि किसी और का कोई सवाल है तो जरूर पूछिए प्लीज। शुक्रिया। जी, आपका नाम बताइए। सवाल पूछने से पहले आप कहाँ से है, क्या काम करते हो, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वाले वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल लतीफ बोल रहा हूँ जद्दा से। जी। सर आपसे एक सवाल था कि अजीत साहब, जब हम आपका अपना कैमरा खोलिए आप। कैमरा तो आई डोंट नो, शायद जस्ट मोमेंट। सर आ रहा है अभी? नहीं आ रहा भाई। मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीन पे कोई दिख रहा नहीं। अभी? अभी भी नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए बोलिए आप, कोई आई बात थिंक। नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब जीएसटी हम लेते हैं सर्टिफिकेट, तो उस टाइम पर हम लोग उसमें मेंशन करते हैं कि हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, जी। क्या हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई जी। पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेंशन करते हैं। जी। तो जस्ट इन केस हम आगे कोई और बिजनेस करना चाहें, कुछ और प्रोडक्ट हम, जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने रजिस्टर किया है, ठीक जी। है, फिर उसके बाद हम कोई ऑटो पार्ट्स वगैरह हम करना चाह रहे हैं, सो कैन वी डू दैट, और हमने उसमें कुछ अमेंडमेंट कराना पड़ेगा? अमेंडमेंट कराना पड़ेगा, लेकिन आप अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हाँ हाँ। पेरिफेरल्स में जो एक्सेसरीज आएंगे वो आप उसको एडिट हम्म। करके उसी जीएसटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप जीएसटी लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब आप काम कर रहे हैं हम्म। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, सीमेंट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जीएसटी वहां अप्लाई नहीं होगा। सीमेंट के लिए एक अलग अच्छा जीएसटी लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जीएसटी नंबर ही अलग लेना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी एक एड्रेस पे दो जीएसटी आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिल जाएंगे, अच्छा जी। अच्छा। जी। ठीक है जी। सर। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर। वेलकम। जी, और किसी कोई और है? का कोई सवाल? जी सर, जैसे जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, इसके जी। अंदर जैसे प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म होती है, तो जी। अगर जीएसटी कंप्लायंस कर रहे हैं तो इसके साथ में मतलब किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म को या फिर प्रोप्राइटरशिप को? प्रेफरेंस कैसे दोगे? अब आपकी हकीकत में क्या है? अगर आप सिंगल हैं तो प्रोप्राइटरशिप हुई, हम्म। आपके साथ पार्टनर है तो जैसे बिजनेस पार्टनरशिप फर्म स्केलअप हुई, जैसे या बिजनेस फिर स्केलअप करने का है, करने के लिए पार्टनरशिप में लोग ज्यादातर जाते हैं कि पार्टनरशिप करके, तो इसको प्रेफरेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आप अगर सिंगल है, प्रोप्राइटरशिप है आपकी, तो आप वन मैन शो हो गए, हम्म। सब आप ही कर रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है कि वन मैन शो, एक ही आदमी कर रहा है, तो सामने वाला उस कंपनी को प्रिफर नहीं करता जो प्रोप्राइटर हो। उस कंपनी को प्रेफर करेंगे जो बड़ी कंपनी हो, जिसमें पार्टनर्स हो, कई और एक का चार का डिसीजन होता हो, उस कंपनी को लोग प्रेफर करेंगे। तो जी। पार्टनरशिप होनी चाहिए। जैसे अभी इनिशियल में अगर हम प्रोप्राइटरशिप पे निकाल ले और इसको बाद में अगर हमको ट्रांसफर करना है तो ये हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, सब कुछ चेंज होता है, कोई मसला नहीं। आप हर चीज़ एडिट कर सकते हैं, हर चीज़ को चाहे रद्दोबदल उसमें हो सकता है। उसकी मामूली फीस रहेगी, आपको फिर जी। से वेरिफिकेशन होगा आपकी एक्टिविटीज़ का। आजकल तो जीएसटी के जो इंस्पेक्टर है वो आ करके प्रीमाइसेस देख करके, काम देख करके आपको फिर जीएसटी दे रहे हैं। पहले तो जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन में मिल जाता था। जी। जी, इसमें जैसे अभी और शमून ने भी पूछे है, तो अभी जब मैं अभी और साथियों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टुडे इज द फर्स्ट सेशन दैट के हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। जैसे जैसे सेशन बढ़ते जाएंगे तो आपके जितने सवाल है, जीएसटी क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप लेना चाहिए या पार्टनरशिप करना चाहिए, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह इतनी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपके बिजनेस के कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क्लियर हो जाएंगे, कि एटलीस्ट आपके पास में क्लैरिटी रहेगी। ये बहुत अच्छा सेशन है। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाए आपके कांटेक्ट में, तो नेक्स्ट सेशंस में जब भी रहे तो आप उनसे भी कहिएगा कि इस सेशन को ज्वाइन करिएगा और आप भी इसको मिस आउट मत करिएगा। किसी और का कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। जी। एक एक बात मैं बोलना चाहूँगा जी। जी। वसीम, कि जी। हम चूंकि ये सेशन इमरजेंसी में अरेंज किए, सुबह में ऐलान किए और शाम में सेशन रख दिए, तो जी। अब दूसरा जब भी सेशन होगा हम थोड़ा सा वक्त देंगे उनको। और जी। जितने अटेंडीज है उनका आप एक वेब व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दीजिए। हम्म। तो होगा ये कि वो जो भी सवाल पूछेंगे ग्रुप में,
मैं उसका फौरी इंशाल्लाह 1-2 श्योर घंटे में श्योर जवाब दे दूंगा। श्योर। और उस पे कमेंट्स किसी को करना है तो उससे होगा ये कि सबका फायदा होगा। सवाल श्योर एक पूछेगा लेकिन श्योर फायदा इंशाल्लाह सबका हो जाएगा। श्योर 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 तो इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह मेक दिस सर। जी, किसी इंशाल्लाह और का कोई क्वेश्चन है? जी, जाकिर भाई, सोहेल भाई। सारे लोग खामोश है, इसका मतलब ये है कि या सब कुछ या तो समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जी, वो जो हैदर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब जी समझ सोहेल में आ भाई। गया। जी सोहेल जी, भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सोहेल भाई है, ये इनका जो है वो फ्रूट्स का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह, और जी काफी अच्छा है, बिजनेस भी चलता है। तो कुछ और चीजें थी, जैसे ही इज ऑल्सो द बिजनेसमैन। जी सोहेल भाई, आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अभी कोई सवाल नहीं रहे। अभी जी आगे आगे सेशन होंगे इंशाल्लाह, कुछ कुछ और। फ्रूट तो बिजनेस है हमारा। सोहेल भाई बेस्ड कहाँ हैं आप, किस शहर में होते हैं? मैं भरूच से हूँ। तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है बिजनेस या ऑनलाइन? ऑफलाइन ऑनलाइन में बोले तो ऐसी सोशल मीडिया पे जैसा छोड़ देते हैं मैसेज वगैरह। जी, नहीं ऑनलाइन भी करिए ना, तो हमको भी आपके फ्रूट्स खाने का मौका मिलेगा। हम हैदराबाद में हैं, आप तो भरूच ठीक में है हैं ना, तो। इंशाल्लाह हैदराबाद में भी मेरा माल आ चुका है, वैसे आता है भी जी है हर साल। जी जी। लेकिन ऑनलाइन का भी कुछ नॉलेज नहीं है, इंशाल्लाह उसकी कोशिश रहेंगी आगे। हम नॉलेज के लिए तो आप तक आ गए हैं। आपको जो चीज़ हाँ। की नॉलेज चाहिए, हम उसी के लिए जो है आप तक पहुंच गए हैं। हम जो है टेक्नोलॉजी के जो है मदद से आप जहां हैं हाँ। आपके कंफर्टेबल जोन में हम पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं ऑफलाइन सेशंस के लिए भी आऊंगा, जब भी मुझे मदऊ किया जाएगा जी इंशाल्लाह जी। मैं ज़रूर आकर के जी इंशाल्लाह जी। आपको ऑफलाइन सेशंस भी लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत जी अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत प्यारा लगा मेरे को। मैं जी जब से सुन रहा हूँ, मैं सफर में हुए थे जी जी अभी। जी। मैं सिर्फ माइक लगा के रखा था जब जब से। नहीं नहीं, मैं हम जो है हमारी कोशिश और सेवा के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि आपको रियल बिजनेसमैन बनाएंगे, कहीं भी आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, जरूर। जी जी ठीक है। जी जी। ठीक है, जजाकल्लाह। जजाकल्लाह। जाकिर भाई, हैदर भाई, आपके कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं, वालेकुम अभी चूंकि सलाम। सलाम। सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी है, तो जी इस वजह जी, से अभी फिलहाल तो तो आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए जाकिर भाई। इंट्रोडक्टरी सेशन में आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे सकते हैं। आई थिंक नेटवर्क इशू है शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो एंड कर हाँ दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे। जी। ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने भी मिला है। और आने वाले सेशंस के लिए मैं ये कहता हूँ कि आने वाले सेशन में इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसे नई चीज़ें भी आएगी, टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम बात करेंगे। जिनके बिजनेस ऑफलाइन में चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से दूर है, तो इंशाल्लाह सर भी बताएंगे कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करें और अपने बिजनेस को ऑटोमोशन मोड पे कैसे लेके आए, कि अगर आप नहीं भी अवेलेबल है तो भी आपका बिजनेस चलता रहे। जीएसटी क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, लोन्स क्या है, तो इंशाल्लाह बहुत सारा चीज़ें जो है वो हम आने वाले सेशन में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो इसके लिए और मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। सर का काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उन्होंने अपना टाइम दिया, तो मैं सेवा की टीम की तरफ से भी उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे हमको फ़ायदा ही पहुंचेगा, और मिल्लत के अंदर में जब ये सेशन ख़त्म होंगे हमारे, तो बहुत कुछ रहेगा कि हर एक अपनी इनकम से ज़्यादा कमा रहा होगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही वो है कि जो अच्छे लोग हैं उम्मत में, ज़्यादा बिजनेसमैन पैदा हो गए तो वो ज़्यादा रिवर्ट बैक टू द सोसाइटी देंगे। सो आखिरी बात मैं वही कि आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, आखिरी बात आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं आप इतने बार शुक्रिया अदा कर दिए, मैं चाह रहा था कि मैं खुदा का शुक्र अदा करूं, तो मुझे सेवा का मौका मिला। सेवा के तवज्जुह से जो है सेवा करने का मौका मिला। अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह मुझको और भी मौका दे। आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आप मेरे से जो उम्मीद रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीद पे पूरा उतरूं। जी, जजाक। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम ये सेशन को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी।
मैंने मेरा नंबर भी चैट सेक्शन में पोस्ट कर दिया हूँ, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे के सेशन में रहेंगे। अटेंडेंस का एक ग्रुप नया बना दीजिए। जी जी, मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा तो मैं ग्रुप सेवा बिजनेस के नाम से एक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे हमारे जो भी बिजनेस माइंडेड पीपल है, ताकि वो स्पेसिफिक कम्युनिटी एक बिल्डअप हो जिनका बिजनेस माइंडेड है, तो वो सिर्फ बिजनेस माइंड, हम उसमें एजुकेशन प्लस जो मनी मैनेजमेंट है, स्कीम है, बिजनेस रिलेटेड टॉक्स है, उसमें सारी चीज़ों पे हम काम कर सके। चलो। ठीक है, फिर इंशाल्लाह रहेंगे आपसे। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।